फारूक की चाबी हमारे लिए क्या मायने रखती है और कितना मायने रखती है? फारूक की चाबी एक बहुत ही पर्सनल टाइप की कविता है। ये पूरी कविता या शायरी या उस कवि की कल्पना जिसके आप पढ़ के और सुन के आप समझ सकते हैं कि यह उस वर्ग, उस क्लास, उस उम्र की कहानी है जो हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बार शुरुआत में आती है और वो उसको जीता है। बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ जो राइटिंग शुरू की थी तब मैंने लिखी थी। और इट्स अबाउट फाइंडिंग योर इनर हीरो। इट कैन बी एनीथिंग, ऑब्जेक्ट, आइडियोलॉजी या फिर कोई इमोशन। बचपन में मैंने फैंटम, बहादुर और मैंड्रिक जैसी कहानियाँ, किताबें बहुत पढ़ी और मेरे आसपास वो सारे पात्र जीवित हो उठते थे। जब माँ से पिटता तो डेकाली का वेताल याद आ जाता कि काश हमें वो ड्रम बजाने पर मेरी मदद करने को आ जाता। बेसिकली इट्स अ स्टोरी अबाउट अ इंट्रोवर्ट पर्सन who has his battles with everybody and in the end वो मैनेज कर जाता है। जब ट्यूशन के टीचर हमको डांटते और कान पकड़ के मुर्गा बनने को कहते तो लगता था कि काश मेरे पास मैंड्रक होता और मैं उस टीचर को ही मुर्गा बना देता। क्या ये बातें आपको इस फारूक की चाबी में नहीं लगती कि फारूक के पास उसकी चाबी से बड़ा कोई धरोहर ही नहीं था? वो दुनिया संसार के सारे प्रश्नों का जवाब चाहता था कि उसकी चाबी दे दे। काश ऐसी चाबी हमारे पास होती जिससे हम बहुत सारे लाखों करोड़ों प्रश्नों का जवाब उस चाबी से दे देते, शंका का समाधान कर देते। बहुत बड़ी बात जो उस चाबी को पा जाने से इस कवि के हृदय में है या शायर के हृदय में है, शायद हमने भी उन लम्हों को झेला है या महसूस किया है या व्यतीत किया है जिस दिन हमारे पास 1 रुपया अठन्नी चौन्नी किसी तरीके से हो जाते थे तो लगता था मैं पूरी दुनिया खरीद सकता हूँ। आप दूर क्यों जाते हैं? क्या आपने हामिद की कहानी प्रेमचंद की कहानियों में से नहीं पढ़ा, जिसने पूरे मेले में खोज खाज करके भी न कुछ खाया न पिया, न सबील पर शरबत पिया, अपने दादी के लिए वो एक चिमटा लेके आया क्योंकि उसकी दादी की उंगलियां रोटी बनाते वक्त जल जाया करती थी। तो फारूक के लिए उसकी चाबी उस दादी के चिमटे से भी कहीं ज़्यादा महत्व रखता है। उसमें वो तमाम उसकी महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हैं, उसमें बहुत कुछ उसके सपने हैं जो वह लगातार बुन रहा है और चाहता है कि उसकी चाबी से वो सारे रहस्य खुल जाएं, सारे काम आसान हो जाएं। अगर एक शब्द मुझे देना हो फारूक की चाबी को तो जादू की चाबी। जादू ही है। बड़ी प्यारी थी फारूक को उसकी चाबी, सूरज की रोशनी में चमकती, चांद तले टिमटिमाती फारूक की चाबी। चाबी का रौब एकदम फारूक जैसा था, ऊंचा नीचा मिजाज और गुस्सा नाक पे रहता था। ऊंची थी, नीची थी, सख्त थी, बाजोर थी, पर रास्ता हमेशा खोलती थी फारूक की चाबी। अब फारूक का मिजाज भी चाबी जैसा था, सबसे ही वो जैसे तना तना सा रहता था। दिल उसका उसकी चाबी की तरह ही चमकदार था, जिंदगी की हर पहेली को बस सुलझाने को बेकरार था। वैसे ही बेकरार वो भी थी, आखिर उसकी अपनी थी फारूक की चाबी। फारूक का एक कमरा था जिसमें उसकी दुनिया बसती थी और उस दुनिया की चाबी थी उसकी जेब में,
जो हमेशा ही उसके पास रहती थी। जब जब फारूक बाहर निकलता उसकी हालत ख़राब हो जाती थी। खोल सके अपनी चाबी से वो ऐसी कोई जगह नज़र ही नहीं आती थी। मायूस दुनिया की नज़रों से बचता हुआ वो अपने कमरे की ओर जाता था, वही जिसका दरवाज़ा खोलती थी फारूक की चाबी। एक दिन फारूक को लगा माने मानो उसके कान बज रहे हों। कुछ बातें तैर रही थी हवा में और अक्षर सारे चल रहे हों। कुछ तो सीख मुझसे फारूक, मुझे सीने से लगाए रहता है, अपना दरवाज़ा खोल के तू दुनिया का बंद कर देता है। फारूक एकदम हैरान हो गया, सोच सोच के परेशान हो गया। ये कौन है? क्या किसी की आवाज़ सच में आई है? कौन सी दुनिया, कैसा दरवाज़ा? ये बात ही समझ में नहीं आई है। जैसे तैसे सो गया फारूक। एक हाथ था सर के नीचे, एक पैर था हवा में मुड़ा हुआ, दूसरा हाथ तकिए के नीचे, जैसे फारूक ने हो कुछ पकड़ा हुआ। अब चाबी के बिना नींद भी तो नहीं आती थी। वही थी तकिए के नीचे फारूक की चाबी। कुछ रोज बस वैसे ही गुजरते गुजरते गए, बाहर जाना, वापस आना और डर के रहने के सिलसिले चलते गए। फिर एक दिन चाय पीते पीते फारूक को वही आवाज़ आई। नींद में नहीं था, जगा हुआ था। यह बात फारूक को रास आई। सोचते सोचते कि कौन बोला, हाथ अपने आप ही जेब में पहुंच गया। धरती हिल गई, आसमां गिर गया। जब हाथों को जेब में कुछ न मिला, खो चुकी थी, गायब थी। घर पूरा उलट चुका था पर कहीं नहीं मिली फारूक की चाबी। चाबी के अलावा फारूक का कोई अपना नहीं था। सीधा साधा आदमी था, अपने कमरे के अलावा उसका कोई सपना नहीं था। अब न जाने कौन देगा, कौन बनाएगा ऐसी चाबी जिससे सपनों का आंगन फिर से खुल सके। अपने ही रंगों में, अपनी दीवारों में जाकर के फारूक फिर से घुल सके। आंखों में आंसू थे, कदमों की मर्जी में थी हाँ भी, थी ना भी। अब फारूक के पास ही नहीं थी फारूक की चाबी। अकेला था फारूक, रोशनदान से हरे पत्ते और नीला आसमान देखा करता था। चाबी नहीं थी बतलाने को तो खुद से गुफ्तगू किया करता था। बातों बात में एक दिन उसे वो आवाज़ फिर से याद आई। शब्दों को शब्दों से जब जोड़ा तो सामने ये बात आई। वो चाबी तो थी जो ये बात समझाना चाहती थी, जैसे फारूक को कुछ अलग से बनाना चाहती थी। नज़र बंद थी, उसके पास नहीं थी, फिर भी थी वो फारूक की चाबी। अब उन हरे पत्तों और नीले आसमानों को फारूक और भी अच्छे से देख सक पाता है। बिना भागे, बिना डरे अपना काफ़ी वक्त अब बाहर ही बिताता है। चाबीकार से दोस्ती कर ली है। अब गिनती में चाबी 4 हो गई हैं। 3 तो कमरे के अंदर रहती हैं, पर एक अभी भी हमेशा उसके ऊपर वाली जेब में दिल से लगी रहती है, फारूक की चाबी। Thank you for watching this episode from the archives of Visotak Samagri. If you really liked the content and अगर आपको ऐसा लगता है कि ये शेयर किया जा सकता है तो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ, और चाहे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप ना भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको आप लाइक करें, लाइक, अपने लोगों से शेयर करें शेयर, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।